नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। मेरा नाम अर्चना है और मैं आज आपको आरसीएम का बिजनेस प्लान बताने वाली हूं, क्योंकि आरसीएम का बिजनेस प्लान ही आरसीएम की आन बान और शान है। जिसको बिजनेस प्लान आता है वही अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता है और अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकता है, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है। चलो देखते हैं आरसीएम का बिजनेस प्लान। देखिए, आप और हम सभी लोग काम करते हैं, जो भी यहाँ पर हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है। तो इन माध्यम से जो भी हम पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को करते हैं हम खर्च, और खर्च करते हैं हम अपनी जरूरतों पे। जो भी हमारी जरूरत का सामान होता है, हम उसे लेने बाजार जाते हैं तो हमें बोला जाता है कस्टमर, यानी कि ग्राहक। तो ग्राहक जब सामान लेने जाता है, कस्टमर, यानी कि हमारी पूरी जिंदगी काम पैसा खर्चा इसी में, इन तीन वर्डों में चली जाती है। पैसा खर्चा, काम पैसा खर्च, इसमें हमारा पूरा जीवन चला जाता है। तो जब हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं अपनी जरूरतों पर, और अपनी जरूरतों का सामान लेने जाते हैं हम कहाँ? हम हैं कस्टमर। हम कहाँ जाते हैं सामान लेने? हम जाते हैं रिटेलर के पास। क्या आपने सोचा है कभी, क्या रिटेलर ये अपने घर में बनाता है? नहीं, ये लाता है किसी होलसेलर से, और होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है किसी एजेंट से, और एजेंट को देती है कोई कंपनी। अब ये एक चेन सिस्टम है जो चला आ रहा है। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था TSM, यानी कि ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड। इसका नाम है ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड। इस चेन सिस्टम के द्वारा कोई भी सामान कोई कंपनी बनाती है तो हम तक इस सिस्टम के द्वारा पहुंचता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड, यानी कि TSM। इससे पहले हमारे भारत में एक और व्यापार होता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं थी, जो व्यापार था वो था इंटर एक्सचेंज मार्केटिंग, यानी कि ये वस्तुओं का आदान प्रदान हम लोग आपस में करते थे। किसी के गेहूं होता था तो किसी के कपास होती थी, तो आपस में हम एक्सचेंज कर लेते, इंटर एक्सचेंज मार्केटिंग था। तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई तो उन्होंने एक कंपनी असेंबल की। उस कंपनी ने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया और उसको एक चेन सिस्टम के द्वारा हमें देना शुरू किया। अब एक चीज और आती है इसमें, कोई भी कंपनी कोई चीज बनाती है तो क्या हमें बताने आती है किसी ग्राहक को कि मैंने ये बनाया है, आप इसे खरीद लो? नहीं, ये कंपनी और एजेंट मिलकर कराते हैं एड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। अब ये लोग हो जाते हैं 5। मान लीजिए 5 लोग 10% लेते हैं। कोई भी है तो वो बिना पैसे के काम नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमने इनका 10% मान लिया। तो कोई कंपनी अगर कोई सामान 50 रुपए में बनाती है तो वो किसी भी ग्राहक को 100 रुपए में मिलता है। यानी कि अगर कंपनी ने कोई सामान 50 रुपए का बनाया है तो ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। यानी कि कंपनी से और कस्टमर तक आते आते 50% पैसा बढ़ जाता है, जो जाता है इनकी जेब में, जो कि बीच के मिडिल मैन है 5 लोग, ये ले जाते हैं। और ये जाता किसकी जेब से है? कस्टमर की जेब से। और कंपनी ने तो 50 रुपए में अपना माल बना दिया, उसका खर्चा भी है, उसका प्रॉफिट भी है 50 रुपए में। लेकिन ये जो 50% पैसा है इनकी जेब में जाता है, और देता कौन है? हम और आप, हम जैसे लोग। और हमें पता भी नहीं चलता, बड़ी आसानी से ये पैसा निकलकर हमारी जेब से इन लोगों तक पहुंच जाता है। इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और हमारी जो मेहनत का, कष्ट कमाई का 50% पैसा है ये लोग ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं इसे एक और आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक इंसान की एवरेज उम्र 60 साल है। 60 साल में 20 साल वो अपना पढ़ाई करता है, 20 साल तक वो कोई पैसा अर्न नहीं करता, पढ़ाई करता है। 20 साल के बाद उसकी नौकरी लगती है और काम करने की एवरेज उम्र है 60 साल, यानी कि वो 40 साल काम करता है, या तो किसी भी फील्ड में करे वो 40 साल काम करता है। तो 40 साल अगर वो पैसा कमाता है और 50% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, वो खर्च कर रहा है अपनी जरूरतों पे, तो उसकी कमाई का
50% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है बड़ी आसानी से, उसे पता भी नहीं चला। यानी कि उसके जिंदगी के 20 साल, वो 20 साल इन लोगों के लिए कमा रहा है। यानी कि अपनी जिंदगी के 20 साल उसने इसको दे दिए और हमें पता भी नहीं चला। मान लीजिए ये 20 साल अगर हमें वापस मिल जाए तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क आएगा या हमें क्या मिलेगा, अब हम उससे समझते हैं। मैंने बताया इंटर एक्सचेंज मार्केटिंग जो पहले थी, फिर आया TSM। अब मैं जिस बिजनेस की बात कर रही हूं उसका नाम है DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। जिस बिजनेस की मैं अब आपको बात कर, इसमें क्या होता है, इसमें होती है कंपनी और इसमें होता है ग्राहक, यानी कि कस्टमर, या आप बोल लीजिए इसको डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि ये कंपनी जो हमारी कंपनी है ये हमें कस्टमर नहीं बनाती है, हमें बनाती है डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। मैं आगे बताऊंगी किस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। तो इस कंपनी की जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो स्थापित है राजस्थान भीलवाड़ा में। 1977 से ये कपड़ा बनाती थी। इसके जो मालिक हैं त्रिलोक चंद छावड़ा जी, उनके दिमाग में 1977 से कपड़ा बनाती थी, लेकिन सन 2000 में उनके मन में एक बात आई, क्यों ना मैं अपना कपड़ा डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर को या अपने ग्राहक को दूं, और ये जो बीच के मिडिल मैन है इनको निकाल दूं, और जो बीच का 50% पैसा है मैं सीधा इस डिस्ट्रीब्यूटर को दूं, जो ये ले जा रहे थे वो इसको दूं। यानी कि कंपनी ने कहा कुछ कदम मैं चलती हूँ, कुछ कदम आप चलिए। उन्होंने यहाँ एक PUC बना दिया, यानी कि अपनी एक दुकान बना दी, अपना एक सामान यहाँ तक पहुंचा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर बोला आप यहाँ से लो, और ये जो 50% पैसा है ये मैं आपको दूंगी वापिस एक सिस्टम के द्वारा। वो सिस्टम क्या है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। उसमें आपको कंपनी का एक नंबर लेना होता है, उस नंबर के लिए अपना आधार कार्ड देना होता है कि फोटोकॉपी, अपने 2 फोटो, नॉमिनी का नाम, अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जो फोटो खींच के आपको भेजनी है कंपनी के पास, वो पहुंचाई जाती है ऑनलाइन, और वहां से आपको एक नंबर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। अगर आप उस नंबर पे अपने घर का कोई भी सामान जरूरत का खरीदते हैं, उस पे आपको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, किस तरह आपको ये पैसा वापस मिलता है। 10 से 20% MRP पर वापस, यानी कि MRP पर आपको 10 से 20% की छूट मिलती है। MRP पे छूट कैसे मिलती है, यानी कि अगर को नमक है RCM का 18 रुपए उसके MRP है, तो वो आपको 15 रुपए में मिल रहेगा, यानी कि ये 3 रुपए आपको काउंटर पे ही कम मिलते हैं अगर इस जो कंपनी नंबर देती है उस नंबर पे अपना बिल आप कटवाते हैं। दूसरा होता है 10 से 32% आपके बैंक अकाउंट में वापस। जो अब कंपनी कहती है कि जो सामान मैंने आपको 10 रुपए की, मान लीजिए मैंने आपको साबुन MRP की है वो आपको 9 में दी, तो 9 में देने के बाद जो साबुन का प्रॉफिट है, यानी कि जो बनने में उसका में खर्च आया, मान लीजिए उसमें 5 रुपए खर्च आया है साबुन को बनने में और आप तक पहुंचाने में कंपनी का 5 रुपए खर्चा, बचते हैं 4 रुपए। 4 रुपए का 10 से 32% तक मैं आपके बैंक अकाउंट में वापस दूंगी, यानी कि कंपनी हमें 10 से 32% बैंक अकाउंट में वापस देती है। तो ये 2 फायदे होते हैं, हमें अगर हम RCM की शॉप से या दुकान से सामान खरीदते हैं। तीसरा फायदा क्या होता है, हमें शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान कैसे, जैसे इस सिस्टम से हम सामान खरीदते थे, इस चेन सिस्टम से, तो इसमें क्या होता है, कोई कंपनी अपना सामान नकली नहीं बनाती। नकली कौन करते हैं, ये बीच वाले लोग नकली करते हैं, और ये ग्राहक को हर सामान नकली मिल जाता है हर कंपनी का। तो कंपनी तो नकली नहीं बनाती, तो ये बीच वाले लोग नकली करके हमें नकली सामान देते हैं, जिससे खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम बीमार होते हैं और हम मजबूर होते हैं उस नकली सामान को खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कोई सामान खरीदते हैं
तो 100% शुद्ध मिलता है और आपको मिलता है पक्का बिल। यानी कि पक्का बिल मिलने का क्या फायदा होता है? उसका एक फायदा होता है पक्का बिल मिलने का कि आप गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि एक नंबर का काम आप कर रहे हैं। यहाँ आपको नकली मिलता है, यहाँ आपको असली मिलता है। यहाँ 10 से 32% आपके बैंक अकाउंट में आता है, 10 से 20% आपको MRP पे छूट मिलती है। और इसमें एक चीज और मिलती है, इसमें हमें नेटवर्क बनाने का, एक बिजनेस करने का मौका मिलता है जो कि कंपनी हमें देती है। जो इसमें बिजनेस करता है और अपना नेटवर्क बनाता है तो वो होती है 8% की रॉयल्टी और 5% का टेक्निकल। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है रॉयल्टी और टेक्निकल। रॉयल्टी मैं आपको बता दूं 3 ही लोगों को मिलती है, या तो किसी लेखक को, या किसी गायक को, या किसी वैज्ञानिक को। चौथे किसी को आज तक रॉयल्टी नहीं मिली। चौथी रॉयल्टी जो आई है वो आई है RCM में। अगर आप इसमें अपना बिजनेस रॉयल्टी तक पहुंचा देते हैं 10 से 32% से आप 32% तक पहुंच जाते हैं तो आप रॉयल्टी इनकम के हकदार हो जाते हैं। आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। क्या एक दुकान बदलने से और अपनी जरूरत का सामान खाने से एक रॉयल्टी जैसी इनकम, टेक्निकल जैसी इनकम आपके घर में आ सकती है, तो क्यों ना हम RCM से ही अपना सामान खरीदे। ये है इसका RCM का बिजनेस प्लान। बहुत सिंपल सा है, बिजनेस छोटा सा है, लेकिन छोटी छोटी बातें ही लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क हर कोई बनाता है। देखिए, आप देखेंगे कोई भी नेटवर्कर से ही कोई इंसान बड़ा बन सकता है। अगर मान लीजिए ये जो ऐड करने वाले हैं इनका नेटवर्क ही तो है, जिनको ये बताते हैं कि ये सामान खरीदिए और इनके कहने से हम लोग खरीद लेते हैं और जेब में जाता है इनकी में पैसा। हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। कंपनी कहती है आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए हमारे प्रोडक्ट के, मैं आपको दूंगी। जो पैसा वहां जा रहा था वो पैसा मैं आपको दूंगी, लेकिन एक सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा ये पैसा आपको मिल सकता है। आप बिजनेस मैन वुमेन बन सकते हैं। मैं इस बिजनेस को करती हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मैंने अपने घर की एक दुकान चेंज की है। घर की दुकान अपना चेंज, घर का सामान चेंज करने से, एक दुकान चेंज करने से अगर हमारे घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आती है जो किसी गायक को, किसी लेखक को, किसी वैज्ञानिक को मिलती है, जो उनके साथ भी और उनके बाद भी, अगर मान लीजिए आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप रॉयल्टी क्रिएट करके जाते हैं RCM में, तो जो इनकम पे आप छोड़ के जाएंगे वो आपके बच्चों को मिलेगी। इतना अच्छा बिजनेस आप इसे कीजिए। इतना छोटा सा प्लान मैंने छोटा करके बताया, बहुत छोटा करके बताया आपको, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे मैं और वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय RCM।